तो आज मैं आपके लिए वेज मंचूरियन की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे हम बिल्कुल होटल स्टाइल या स्ट्रीट स्टाइल बनाएंगे। बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले परफेक्ट मंचूरियंस रहेंगे। फ्रेंड्स, जो होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में या फिर स्ट्रीट साइड जो मंचूरियन मिलते हैं वो वेज मंचूरियन तो कहलाते हैं, पर 90% उसमें सिर्फ पत्ता गोभी होता है, यानी कि कैबेज होता है। तो आज हम बिल्कुल वैसे ही पत्ता गोभी का यानी कि कैबेज का मंचूरियन बनाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा। तो अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अपने वेज मंचूरियन या कैबेज मंचूरियन बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एकता और स्वागत है आपका टेस्ट फ्रॉम किचन में। तो वेज मंचूरियन का स्टार इंग्रेडिएंट है पत्ता गोभी यानी कि कैबेज। तो इसे मैंने बारीक बारीक काट लिया, इसे मैंने हैंड ब्लेंडर से चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। और इसके बाद अब हम इसमें मिला देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही में मैं डाल दे रही हूँ 1/4 चम्मच रेड चिली पाउडर। आप रेड चिली अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच है ब्लैक पेपर पाउडर और साथ में है आधा चम्मच नमक। और अब इसे बाइंडिंग के लिए हम इसमें डाल देंगे 4 चम्मच भर के यहाँ पे मैदा। तो ये देखिए, ये 4 चम्मच मैदा मैं डाल दे रही हूँ। और इसके बाद साथ ही में मैं डाल दूंगी 2 चम्मच यहाँ पे कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप अरारोट डाल दें या फिर चावल का आटा भी डाल सकते हैं। और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे तेज़ी से स्क्वीज़ करते हुए हमें मिक्स करना है, जिससे जो पत्ता गोभी है हल्का सा पानी छोड़ दे और ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए, हमारा यहाँ पे ये तैयार हो गया है। तो अब हम बना लेंगे इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स। तो हाथ पे मैंने लगा लिया है ऑयल और अब इसके छोटे छोटे से ऐसे बॉल्स बना के हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है, फटाफट से बॉल्स ये रेडी हो जाएंगी। तो सारे के सारे बॉल्स हम इसी तरीके से बना के तैयार कर लेंगे। तो बॉल्स यहाँ पे रेडी हो गई हैं। तो चलिए अब इसे डीप फ्राई कर लेते हैं। तो कढ़ाई में मैंने डाल दिया है तेल और तेल अच्छे से हो गया है गरम। तो अब इसे हम कर देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे और एक एक करके ये सारी बॉल्स इसमें डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें जैसे ही बॉल्स डालनी है तुरंत ही उन्हें चलाना नहीं है। कम से कम 15 से 20 सेकेंड इन्हें ऐसे ही रहने देना है और उसके बाद चलाना है। तो ये देखिए, 15 से 20 सेकंड हो गया है और एक एक करके मैं अब इन्हें पलट दे रही हूँ। और ऐसे ही उलटते पलटते हुए हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन तल लेना है। तो चलिए तल लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। बहुत ही सुंदर गोल्डन ब्राउन कलर इसका आ गया है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए, तो इसे मैं निकाल लूँगी एक टिश्यू पेपर लगे हुए प्लेट पे, जिससे इसमें जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो सब सोक हो जाए। तो ये सारी बॉल्स को मैंने निकाल ली है और अब कढ़ाई में जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है ये सब हम निकाल देंगे। सिर्फ 2 चम्मच ऑयल हम इसमें छोड़ देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन और साथ ही में हम डाल देंगे इसमें एक हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें। और साथ में हम इसमें डाल देंगे स्प्रिंग ऑनियन का वाइट वाला पार्ट, 1/4 कप मैंने डाल दिया है। और इन सबको हम 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे एक प्याज, जिसका मैंने बड़ा बड़ा काट लिया है और एक एक पेटल अलग कर ली है। और साथ ही में डाल देंगे एक शिमला मिर्च, इसे भी मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काटा हुआ है। और इन सबको 1 मिनट तक हाई फ्लेम पे हम भून लेंगे। तो चलिए इसे भून लेते हैं अच्छे से। तो हमारा यहाँ पे प्याज और शिमला मिर्च भुन गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे सॉस। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 2 चम्मच टमाटो सॉस, 2 चम्मच मैं डाल दे रही हूँ रेड चिली सॉस, 1 चम्मच हम डाल देंगे यहाँ पे वाइट विनेगर और 1 ही चम्मच हम डाल देंगे इसमें सोया सॉस। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स करके कम से कम 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। तो सॉस यहाँ पे अच्छे से भुन गए हैं और अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ थोड़ा सा पानी। तो 1/4 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है और इसे अच्छे से हम चला देंगे। और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें। मैंने 1/4 चम्मच डाला है और आधा चम्मच मैं डाल दे रही हूँ काली मिर्च पाउडर। और साथ ही में इस सॉस को थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए हम इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लोर। तो 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया है और उसे 2 से 3 चम्मच पानी में हम अच्छे से घोल लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे इसमें कोई भी लम्स ना रहें। और इसे हम अपने सॉस में डाल देंगे। तो जैसे हम कॉर्नफ्लोर वाला पानी इसमें डालेंगे हमारे सॉस बहुत ही अच्छे से थिक हो जाएंगे। तो इसे लगभग आधे मिनट के लिए हम अच्छे से पका लेंगे और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपने ये मंचूरियन बॉल्स। तो ये सारे मंचूरियन बॉल्स मैं एक एक करके इसमें डाल दे रही हूँ। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। खाएंगे आप तो ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल ऐसा स्ट्रीट्स में खा रहे हैं या फिर आप किसी रेस्टोरेंट में खा रहे हैं। तो अब साथ में मैं डाल दे रही हूँ उसमें थोड़े से स्प्रिंग ऑनियंस का ग्रीन वाला पार्ट और इसे अच्छे से मिक्स करके हम लगभग 1 मिनट तक पका लेंगे। तो ये देखिए, हमारा मंचूरियन यहाँ बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गया है। तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं।
तो रेस्टोरेंट स्टाइल या स्ट्रीट स्टाइल हमारा वेज मंचूरियन बनके यहाँ पे रेडी हो गया है, जिसे हमने सिर्फ पत्ता गोभी से बनाया है, यानी कि कैबेज से बनाया है। तो इसकी बॉल्स ऊपर से देखने में जितनी ज़्यादा क्रिस्पी हैं, अंदर से उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं, बिल्कुल मुंह में घुल जाती हैं। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी रेसिपी बनती है। आपका पत्ता गोभी खाने का नज़रिया बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बच्चों को जो कि ये सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं आती, वो भी बड़े प्यार से इसे खा लेंगे। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, आप बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आने वाली नई वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर एक कमेंट तो ज़रूर कर दें, इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा हौसला मिलता है। तो मिलती हूँ आपसे फिर कुछ नई यमी टेस्टी रेसिपीज़ के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।